बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा ब्राउनलॉक में नास एडवोकेट। आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाजरीन, मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर ज़िला सुदनौती के हल्का बलोच से है और काफ़ी टाइम से हल्के के अंदर मेरी लोगों के साथ उठना बैठना रहा है। गुज़िश्ता 2 दिन कबल एक पसमानदा तरीन यूनियन कौंसिल है लोअर बेल्ट में, सेर नालियाँ नालियाँ मरकज़ है उसका। और वहाँ पे बड़ा एक दिल खुश करने वाला एक इज्तिमा मैंने देखा है नौजवानों का, और उस पर दिल कर रहा था कि मैं बात करूं। एक तरफ उस नौजवानों के जोश व जज्बे पे बात करूं, उनकी जो है ना खेल कूद में और उनके मशागल में दिलचस्पी पे बात करूं, और दूसरी तरफ जो है ना उस इलाके की महरूमियों पे बात करूं। मैं खुद तो नहीं जा सका। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त मेरे मोहसिन राजा मोहम्मद रफ़ीक ख़ान साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं उनके जनाजे में चला गया। फाइनल था, क्रिकेट टूर्नामेंट था, और ये क्रिकेट टूर्नामेंट वहाँ की नालिया की कमेटी ने जो किया, अमजद इस्लाम अमजद साहब थे और उनके दूसरे दोस्त थे जिन लोगों ने इसकी ऑर्गेनाइज़ किया। राजा लियाकत साहब थे और दीगर साथी थे। मैं आपको उसकी कुछ तस्वीर दिखाऊंगा नाजरीन। नालिया के अंदर एक छोटा सा जो है ना हाई स्कूल का एक ग्राउंड है, और बमुश्किल उस ग्राउंड में जो है वो विकेटें लग सकती हैं। छोटी सी उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई उसके इर्द गिर्द ग्राउंड नहीं है, कोई खुली जगह नहीं है। नीचे एक सड़क गुजर रही है, उसके नीचे एक नाला है, ऊपर बिल्डिंग है, मस्जिद है, दीवार उसकी इमारतें। लेकिन इसके अंदर एक पीएसएल लेवल का जो इनका यहाँ पे ये एक टूर्नामेंट करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उस पर, और हज़ारों नौजवानों को मैंने देखा तो यकीन जानिए कि दिल खुश हुआ। पाकिस्तान भर से बेशुमार जगहों से जो है ना वो प्लेयर्स, जो इनकी फ्रेंचाइजें वहाँ के जो जिस तरह बोली लगा के प्लेयर्स को लाते हैं, वो यहाँ पे ला गई। और मेरी इतलात ये है कि हर टीम में 3-3 4-4 लाख रुपए की जो है ना वो प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट की है। और फिर पूरे इस इलाके में लोअर बेल्ट में एक रंगारंग माहौल देखने में आया है। जज्बा नौजवानों में, जोश नौजवानों में क्रिकेट के मैदान में मुझे देखने में आया। नाज़रीन, एक तरफ तो मैं हमेशा नौजवानों को ये बात कहता हूँ कि अपने खेल के मैदानों के साथ साथ अपने जो कौमी मकासद हैं, जो इज्तमाही मकासद हैं, इज्तमाही मसाइल हैं, उन पर भी ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी ज़रूर देख लीजिएगा। क्या सिर्फ खेल कूद के अलावा खेल 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 कूद ही हमारा मकसद है, या उसके अलावा भी हमारी कोई जिम्मेदारियाँ हैं? क्या जिस रियासत के अंदर हम रहते हैं, जिस इलाके के अंदर हम रहते हैं, जब वहाँ के भी कोई मसाइल हैं जिस तरफ नौजवानों को तवज्जो देना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा। अगर किसी को शायद बुरा भी लगे, अच्छा भी लगे, मुझे इससे कोई वो नहीं है। मुझे चूँकि नौजवानों से हमेशा मोहब्बत रही, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि नौजवान मेरी बरादरी हैं, और मुझे नौजवानों की क़ुव्वत पे हमेशा भरोसा रहा है और दस्तयाब भी रही है। एक तो ये है कि नौजवानों से फिर एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि खेल के मैदानों के साथ साथ जो मसाइल हैं आपके, उन पर भी ज़रूर नज़र रखें। जो माशरती ख़राबियाँ हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करें। जो तासबात हैं, बुग़्ज़ है, अनाद है, मनशियात है, दीगर जो है ना माशरे के अंदर जो बहुत ही बुरी जो है ना वो इस वक्त ख़राबियाँ हैं, उनको भी दूर करने के लिए नौजवानों को इसी तरह जोश व जज्बे के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन मैं इस पर आज बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि बदकिस्मती के साथ यही नौजवान जो है वो जब इलेक्शन होते हैं तो पता नहीं क्या क्या कलाबे ज़मीन और आसमान के मिलाते हैं अपने लीडरों के लिए और अपनी पार्टियों के लिए, और पता नहीं क्या शुरू। अफसोस इस चीज़ का होता है कि जिस बंदे को ये जानते तक नहीं होते, जिसका जो है ना बायोग्राफी तक नहीं जान रहे होते, जिसका अल्फ़बे तक नहीं जान रहे होते, बस वही मैं पहले भी एक व्लॉग में मैंने कहा था कि ख़ानदानों कौमों कबीलों के नाम पे बस उसको कंधों पे उठा के तो पता नहीं क्या क्या जो है ना वो ये करते हैं, और फिर इलेक्शन लड़ते हैं, अपने भाइयों से लड़ते हैं, बरादरियों से लड़ते हैं, झगड़े करते हैं, रैलियां निकालते हैं, झंडे उठाते हैं, जलसे करते हैं, सब कुछ ये नौजवान करते हैं और फिर उसको जिताते हैं। लेकिन फिर जब वो ऐसे ग्राउंड में बैठ के मुझे ये नजर आते हैं कि मस्जिद के मेहराबों के ऊपर भी जो है ना उसके बारली साइड पे उसके मेंबरों के ऊपर भी और उसके गंबदों के ऊपर भी जो है ना एक हज़ारों नौजवान यहाँ बैठे हुए आपको नजर आएंगे। नाजरीन, इस फोटो में आप देख लीजिएगा
कि फिर ये पूछते क्यों नहीं उन लोगों से कि यही हमारा मुकद्दर क्यों है, हमारा मुकद्दर की ये क्यों नहीं है कि हमें अच्छे खुले ग्राउंड मिलने चाहिए, हमें वसी जो है ना वो जगह खेलने के लिए मिलनी चाहिए, हमें नौजवानों को गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आम तरीन खेलों की सरगर्मी में, जिसमें नौजवानों की जो है ना वो उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत जो है ना बेहतर होती है और बुराइयों से बचे रहते हैं, अगर वो खेल कूद के मैदान की तरफ आते हैं तो फिर उसके लिए वही लीडर, वही हुक्मरान, वही जो है ना इनका नुमाइंदा उसके लिए किरदार अदा क्यों नहीं करता, उनके लिए जो है ना सहूलतें बम क्यों नहीं पहुंचाता, उनको जो है ना फैसिलिटेट क्यों नहीं करता। ये बड़ी अफसोसनाक बात है नाजरीन। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन नौजवान उठेंगे, जागेंगे जागेंगे जागेंगे, एक न एक दिन नौजवान जरूर जागेंगे, और जब वो जागेंगे तो फिर ये मुतासब और गलीज किस्म की सोच रखने वाले जो है लीडर, इनके लिए उन हलकों के अंदर कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। फिर नौजवानों के अंदर से कोई नौजवान उठेगा, फिर वो इनकलाब लाएगा, बगावत करेगा, फिर असेंबली के अंदर जाएगा और फिर नौजवानों के हकूक़ के लिए वो लड़ेगा और नौजवानों को फैसिलिटेट करेगा। अल्लाह तबारक तआला हमारे नौजवानों को उनको मसाइल दूर करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी ज़रूरियात पैदा करे और उनके अंदर ऐसा ईमानी जज्बा पैदा करे कि वो अपने लिए कुछ कर सकें, अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें और अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।